जब बाज़ार नीचे होते हैं तो सबसे बड़ी दुविधा होती है कि हम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या करें और क्या ना करें। इस वीडियो में मैं आपको 5 आसान बातें बताने वाला हूं जो आप खुद होके कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत बड़ा आ सकता है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आप अपना धीरज ना खोएं, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप आपका धीरज खोते हैं तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके गलत डिसीजंस पे। और अगर आपने गलत डिसीजंस लिए तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म का होता है और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी गलत तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी बात, आपका जो निवेश है, एग्जिस्टिंग निवेश आपका जो है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपका जो है, उसमें से आप पैसा ना निकालें, पर्टिकुलरली इक्विटी फंड से आप पैसा ना निकालें। ऐसे समय पे एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने इक्विटी फंड से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट और गिरने से आपको नुकसान ना हो, लेकिन ये गलत बात साबित हो सकती है अगर मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है तो। तीसरी बात, अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट अब इस समय है तो आप अच्छी जगह पर निवेश करने की सोचिए, क्योंकि देखिए मार्केट अगर 10, 12 या 15% नीचे आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मार्केट आपको 10, 12 या 15% सस्ते में मिल रहा है, या जो भी निवेश आपका है वो 10, 12, 15% सस्ते में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है और आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो आप निवेश करने की सोचिए। चौथी बात, आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो एग्जिस्टिंग एसआईपी कतई बंद ना करें। कई एक बार लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि अगर बाजार नीचे आ रहा है और मुझे एसआईपी में नुकसान हो सकता है तो मैं अपनी एसआईपी बंद करूं, लेकिन एसआईपी बंद करना गलत हो सकता है। इसका कारण ये है कि जब मार्केट नीचे होता है तब आपके एसआईपी का जो निवेश होता है वो सस्ते एनएवी पे होता है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसके लिए एसआईपी बंद ना करें। उल्टा आप आपकी एसआईपी बढ़ाने की सोच सकते हैं इस समय पर। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप थोड़ा टैक्टिकल एसेट अलोकेशन करने की सोचिए। अभी ये चीज़ क्या है टैक्टिकल एसेट अलोकेशन? तो टैक्टिकल एसेट अलोकेशन का मतलब ये होता है, अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आपके पास डेट फंड में कुछ पैसे अगर पड़े हुए हैं तो उसमें से कुछ पैसे आप इक्विटी फंड्स में स्विच करने की सोचिए। इससे ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होगा और आपको सस्ते एनएवीज पे इस समय निवेश मिलेगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए है तो आपको इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।